एएनएस का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं? इट इज द क्लास ऑफ ड्रग दैट ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ एड्रेनलिन। ये क्या होता है? वो क्लास होती है ड्रग की जो एड्रेनलिन के इफेक्ट को ब्लॉक करती है। एड्रेनलिन क्या है? हमारा वो हार्मोन है जो इमरजेंसी सिचुएशन में जब हमारे किसी से लड़ाई होती है, हमें भागना होता है, हमें दिखता है कि भाई सामने कोई है, हमें भागना है, इमरजेंसी है, तो उस केस में जो हमारा हार्मोन रिलीज होता है दैट इज एड्रेनलिन। और एड्रेनलिन के इफेक्ट को जो ब्लॉक करे दैट इज बीटा ब्लॉकर। ये कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। बीटा 1 कहाँ मिलता है? बीटा 1 हार्ट और किडनी में मिलता है, ठीक है। रिड्यूस हार्ट रेट, ये क्या करती है? बीटा 1 हार्ट रेट को कम करती है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलीज, यानी कि जो हमारे इमरजेंसी सिचुएशन में एड्रेनलिन रिलीज होने की वजह से जो भी हम जो हार्ट रेट था वो बढ़ा था उसको कम कर देगी। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, मतलब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्योंकि जो मसल्स होती हैं ना वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है बहुत जल्दी क्योंकि ब्लड को पंप करना होता है, तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन को भी कम करेगी और रेमनंट के रिलीज को भी कम करेगी। अब बीटा 2 में कहाँ मिलते हैं? लंग ब्लड वेसल में और स्मूथ मसल में। बीटा 2 में मिलते हैं लंग ब्लड वेसल्स में और स्मूथ मसल में। ये क्या कराते हैं? ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं, यानी कि जो ब्रोंकाई की ब्लड वेसल्स है उसको कॉन्टैक्ट कराएंगे। अब बीटा 3 लेस क्लिनिकल सिग्निफिकेंट, मतलब इनका कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऐसे खास नहीं है, बट में इन्फ्लुएंस फैट मेटाबॉलिज्म, लेकिन ये फैट मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करते हैं कि फैट कब टूटना है, कितना टूटना है, कैसे टूटना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बीटा ब्लॉकर की। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ सेलेक्टिव, यानी कि हम सिलेक्शन के बेस पे कि 2 टाइप्स के होते हैं, कार्डियो सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव। कार्डियो सिलेक्टिव क्या है? प्रीडोमिनेंटली ब्लॉक बीटा 1 रिसेप्टर, यानी कि ये सिर्फ बीटा 1 रिसेप्टर को, 2 बीटा टाइप, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 टाइप के ब्लॉक जो रिसेप्टर है उसमें से सिर्फ एक को, यानी कि बीटा 1 को भी ये ब्लॉक करेगी, जैसे एटिनोलोल, ब्रिस्टोलोल, मेटोप्रेलोल, नेबिटोलोल। ये याद करना पड़ेगा। सेफर फॉर अस्थमा और सीओपीडी पेशेंट। अगर किसी को अस्थमा है ना तो हम उसको वो नहीं दे सकते ब्लॉकर्स, क्योंकि उसकी ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर हम कार्डियो सिलेक्टिव उसको देते हैं बीटा ब्लॉकर, तो उसके लिए सेफ है क्योंकि बीटा 2 और बीटा 3 रिसेप्टर्स आर ओपन, वो उनको ब्लॉक नहीं कर रहे हैं। अगर हम नॉन सिलेक्टिव की बात करें तो बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर दोनों को ये ब्लॉक कर देता है, ठीक है। क्या? इरिटेबल अस्थमा और सीओपीडी बाय कॉजिंग ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन। क्यों? अगर अस्थमा और सीओपीडी पेशेंट को हम नॉन सिलेक्टिव देते हैं, नॉन सिलेक्टिव में क्या है? बीटा 1 और बीटा 2 दोनों ब्लॉक हो रहे हैं। अगर हमने ये अस्थमा पेशेंट्स को दे दिया तो ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी, यानी कि ब्रोंकाई जो है वो और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, इसकी वजह से उनको सांस लेने में और दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए हमें अस्थमा और सीओपीडी पेशेंट्स को नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स नहीं लेने चाहिए, ठीक है। बीटा ब्लॉकर अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी, तीसरा टाइप है बीटा ब्लॉकर